नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू हो गया है। राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। पेपर लीक पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। नकल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अपराध में दोषियों की संपत्ति भी जब्त होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में नकल पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है और आपको बता दें कि एक नया कानून जो है वो बन चुका है। आपको बता दें कि अध्यादेश लागू हो गया है और उसने अब कानून की शक्ल ले ली है। राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू हो चुका है और आपको बताएं कि इसमें जो प्रावधान किया गया है, अगर कोई संगठित तरीके से पेपर लीक करवाता है तो उसे 10 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा। आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा वो अभ्यर्थी जो पेपर्स खरीदते हैं उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह प्रावधान किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि उत्तराखंड में नकल को लेकर सरकार को कई बार विपक्ष ने घेरा है और इसी को लेकर के अब धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और एक सख्त कानून बनाया है पेपर लीक को लेकर कि अगर कोई पेपर लीक करवाता है तो उसे 10 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेपर लीक जो होता है वो पेपर खरीदता है तो उसके ऊपर भी 10 लाख का जुर्माना लग सकता है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। सहयोगी हितेश त्यागी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, अब देखिए, उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि किस तरीके से पेपर लीक की वजह से सरकार घिरती रही है, विपक्ष हमलावर रहा है। इस कानून से कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये चीज देखने को सामने आई, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे तो युवाओं के हमेशा से ही लगाव करते रहे हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून लाकर उत्तराखंड में कीर्तिमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापित कर दिया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूपीएससी की भर्ती हो, जेईई की भर्ती हो या फिर पटवारी भर्ती हो, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं थी जिस भर्ती में मामला लीक ना आया हो, जिसमें भी पेपर लीक का मामला सामने ना आया हो। लगातार कई ऐसे हाकम सामने आ रहे थे, लगातार उत्तराखंड की सरकारों को बुराई का मुंह देखना पड़ रहा था, लगातार विरोध का मुंह देखना पड़ रहा था और लगातार जिस तरीके से बेरोजगार संघ ने परसों धरना प्रदर्शन दिया और वहां देखने को मिला कि पथराव जैसी स्थिति राजधानी देहरादून में हुई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्यपाल ने रात इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, इसमें जिस तरीके से 10 करोड़ रुपए का इसमें जुर्माना है, आजीवन की इसमें कारावास है, तो कहीं ना कहीं ये कठोर जो कानून है ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जी, लेकिन अब देखिए, इससे यह भी जरूरी है हितेश कि जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो कानून है वो सही तरीके से जमीनी स्तर पे उतरे। क्योंकि हमने देखा है कि कानून तो बहुत सारे हैं, हर चीज को लेकर के कानून है, लेकिन बावजूद इसके उसे रोक पाना, उस अपराध को रोक पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह कानून किस हद तक पेपर लीक जैसे जो अपराध होते हैं उस पर लगाम लगा पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आयोग का जो मामला था उसमें भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्ष को बदलने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से ये अध्यादेश उत्तराखंड के इतिहास में आया है तो कहीं ना कहीं पूरी टीम इसमें अधिकारियों की अलग से इसमें कमेटी गठित होगी। लगातार इसमें आयोग में कई नए बदलाव इसमें हो सकते हैं। आने वाले जो चीजें हैं उनमें भी कई ऐसी संशोधन देखने को मिल सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो जब भर्ती के लिए जाएंगे, जब वो परीक्षा के लिए जाएंगे तो उन्हें इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर या बाहर की कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं तो उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जो हाकम सिंह है और जो हाकम के हाकिम है उन्हें पकड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टीम का गठन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र आंदोलन के बहाने राजनीति करने वाले दलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बात हम पहले से कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन अपनी राजनीतिक जमीन पहले से खो चुके हैं। वहीं पार्टियां अब छात्र और छात्राओं को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रखकर काम कर रहे हैं।
जैसा कि हमने कल देखा कि ऐसे लोग कल छात्रों के बीच में आ गए और बीच में आकर जिस तरह से पत्थर फेंके और आंदोलन को हिंसात्मक तरफ ले गए, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। तो हितेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। हितेश, देखिए कल का जो मामला था उसको लेकर के अब सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए छात्रों के कंधे के ऊपर अगर कोई बंदूक रखकर चलाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो वाकई में ही है, क्योंकि छात्रों का एक अपना भविष्य होता है, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना कहां तक जायज? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने अभिषेक, क्योंकि यही कहा जाएगा कि उत्तराखंड की जो सियासत है वह स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल चीजें चलती है, उसके बाद में उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इन बच्चों के कंधों पर रखकर जो बंदूक चलाने का काम किया है, उनके साफ तौर पर चित्र, उनके फोटोज उस आंदोलन में आ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से बताया भी जा रहा है कि वहां पर पत्थरबाजी जो हुई है वो सुनियोजित तरीके से हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो वहां पर षड्यंत्रकारी है वो लोग वहां पर पहले से मौजूद है, जिन्होंने पुलिस को बदमाश किया। लेकिन यही बात है कि वास्तव में क्या कांग्रेस आज अपनी जमीन नहीं बचा पा रही है? क्या कांग्रेस को आज बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काफी मंथन का ये विषय हो गया है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आखिरकार हरीश रावत जैसे बड़े दिग्गज नेता जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों, वो आज बच्चों को लेकर लगातार अपने बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है? तो यही वजह है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इन बच्चों के कंधों के ऊपर बंदूक रखकर चलाने का जो काम किया है और आंदोलन को धुरी बनने का काम किया, आंदोलन को धार देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी सोचने का विषय है। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देहरादून में छात्रों पर पुलिस के किए गए लाठीचार्ज के मामले के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। आज कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही कई जगह पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पेपर लीक मामले में छात्रों के धरने में कुछ अराजक लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार इस मामले में जांच कर सच्चाई सामने लाने का काम करेगी। शांतिपूर्वक जो बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे हमारे बच्चे, उस पूरे धरना को कैप्चर करने का प्रयास किया और पथराव हुआ। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज़ादी है, और वही हमारे बच्चे कर रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मैं सरकार से दरख्वास्त भी करूंगी कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो आप में अपना उज्जवल भविष्य खोज रहे हैं, आप में देख रहे हैं कि नियुक्तियों में और परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, उस पर आप ज़रूर बहुत अच्छा कदम आगे उठाएंगे। तो सहयोगी संजय हमारे साथ जोड़ रहे हैं। संजय, विपक्ष भी अब सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतरा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अभिषेक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यही वजह है कि लगातार छात्र कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बीच जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसी को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रितु खंडूरी हरिद्वार पहुंची है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अराजक तत्व है उन्हें कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर धामी सरकार सतर्क है और कुछ लोगों पर मुकदमे भी किए हैं। हालांकि पूरे प्रकरण में जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें संजय, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां
एईजेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था, जो कोचिंग करने वाले छात्रों से पैसे लेकर नकल कराता था। पुलिस ने इसके पास से 2 लाख कैश और कई ब्लैंक चेक भी बरामद किए। मामले में एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कोचिंग सेंटर संचालक विक्की पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में है और उसने भी एक पेपर खरीदकर कोचिंग कर रहे छात्रों को नकल कराई। इसकी एवज में उसने छात्रों से करीब 20 लाख रुपए भी वसूल लिए। जो है 3 लोग इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जेएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था, जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी, परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अब देखिए, एक तरफ तो अध्यादेश और कानून सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जमीनी स्तर पे हम देख रहे हैं कि आज भी पेपर लीक को लेकर के पूरी तरीके से एक्शन कितना हो पाएगा। अभी तो हमने देखा कि एक्शन हुआ है, लेकिन कितना हो पाएगा, इसका असर कितना हो पाएगा? देखिए अभिषेक, लगातार ही एईजेई पेपर लीक हो या फिर पटवारी प्रश्न पत्र लीक हो, दोनों ही मामलों में लगातार जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है। हालांकि एईजेई प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जो जांच है अब तेज कर दी है, और हम देख रहे हैं कि हरिद्वार पुलिस लगातार इसमें गिरफ्तारी कर रही है। हालांकि ताजा मामला रुड़की से जुड़ा हुआ है। रुड़की में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इससे करीब 2 लाख रुपए कैश मिले हैं। हालांकि इस युवक ने 20 लाख रुपए अभ्यर्थियों से मांगे थे और कुछ पैसे इसने लिए भी है। इसी मामले को लेकर अब इस युवक की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि इससे पूरे प्रकरण में जो भी आरोपी होगा उसे जल्दी जेल भेजा जाएगा। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और जो अभ्यर्थी से पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल संजय, ये सारी चीजें तो ठीक है, चल रही हैं, लेकिन इसका पूरी तरीके से समाधान कैसे? क्योंकि निराशा तो उनको होती है जो मेहनत से परीक्षा देते हैं, निराशा तो सबसे ज्यादा उन्हें होती है। देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धामी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, दोनों ही सरकार में इस तरह के घोटाले सामने आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार में इन मामलों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है, और जिस तरह से पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर भी करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि लगातार ही धामी सरकार का कहना है कि जो भी आरोपी होते हैं सबसे पहले सलाखों के पीछे जाते हैं, और जिस तरह से अब उत्तराखंड सरकार ने एक नकल विरोधी कानून बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो अब अपराधी होंगे वो पहले ही सतर्क हो जाएंगे, और जिस तरह से जो पुराने मामले हैं उनमें भी लगातार जो आरोपी होंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा। अभिषेक, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें संजय, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। पिरान कलियर थाना पुलिस ने गौकशी की सूचना पर एक मकान में छापा मारकर 2.5 कुंतल गौमांस बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से गौकशी में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी महिला का पति और देवर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि बीती रात कलियर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मुकबरपुर गांव में नावेद नाम के व्यक्ति के घर में गौकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने नावेद के घर पर छापा मारा और 250 किलो गौमांस बरामद किया। पुलिस ने मौके से गौकशी में शामिल नूर फातिमा नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकर्रबपुर गांव में सूचना मिली थी कि संरक्षित पशु का मांस वहां कुछ लोग कटान करके बेच रहे हैं।
इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए संरक्षित पशु का लगभग 2.5 किलो मांस, 2.5 क्विंटल मांस एवं एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य वांछित हैं, नावेद और कल्लू, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। देहरादून में छात्रों पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और चेतावनी दी कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़कों पर आंदोलन करेगी। ऐसे में हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकारी महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि देहरादून में छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसके विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ जो तांडव किया है उसकी निंदा करता। तो अब देखिए कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। देहरादून से ये तस्वीरें, छात्रों पर लाठीचार्ज जो हुआ उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। युवा कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, कांग्रेस के अन्य जो संगठन हैं, सबके द्वारा पूरे उत्तराखंड में आज सभी जगह कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे कल इस सरकार ने नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ इतना जो तांडव किया है उसकी मैं निंदा कर। जिस राज्य में युवा मुख्यमंत्री के तौर पे युवा के हाथ में बागडोर दी और उसके राज में, युवा मुख्यमंत्री के राज में युवाओं पर लाठीचार्ज, जो कि बेहद निंदनीय है और इसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे रणनीति बनाकर इसके लिए एक उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बेरीनाग में नमामि गंगे की स्वच्छ गंगा अभियान के तहत एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल पदाधिकारी और स्थानीय जनता ने तीनों घाटों की स्वच्छता जागरूकता के संबंध में बात की, जिसमें एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने निर्देशित किया कि तीनों घाटों में शव के दाह करते समय अजली लकड़ियां, अजले शव को छोड़ने, पुराने कपड़े और कफन को छोड़ने वालों पर अब तहसील प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। हाँ, ठोस अपशिष्ट के संबंध में आजकल ड्राइव चल रहा है। इसी के संबंध में एक बैठक यहाँ पर ली गई थी ताकि हमारा जो है रामगंगा नदी साफ़ सफाई इसकी अच्छी तरीके से की जा सके, इसकी पवित्रता बनी रहे और जो थल नगर है इसकी भी साफ़ सफाई अच्छे ढंग से हो सके। इसके संबंध में आज एक बैठक ली गई और यहाँ पर जो है बेरीनाग, पांखू और डीडी हाट थल के श्मशान घाट भी हैं, तो उसके संबंध में, उसकी साफ़ सफाई के संबंध में भी चर्चा हुई और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं और इसमें हम जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिससे पहले कांवड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जिले में नगर निगम के बनाए गए पिंक वेल्डिंग जोन के बाहर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन की तरफ से हटाया गया और सख्त हिदायत दी गई कि अगर अवैध अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश हैं कि महाशिवरात्रि के पहले बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं, इसी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है उसके पूर्व कांवड़िया आते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सड़क के दोनों ओर
अस्थायी प्रकार का जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। उसी क्रम में आज जो है सिंचाई विभाग ने अपना इनको चिन्हित किया हुआ है और उसमें मैं आया हूँ, नगर निगम की टीम है और सिंचाई विभाग की टीम है और पुलिस है मौके पर। खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में लगातार अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। मामले में शिकायतों पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और रेखा आर्य के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने भोगपुर में अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया, जहां उन्हें दुर्गा स्टोन क्रशर के पीछे खुदाई किया गया गड्ढा मिला, जिसमें अवैध खनन किया गया था। इसको लेकर स्टोन क्रशर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन की शिकायत के दौरान आज हमारी टीम और राजस्व विभाग द्वारा तहसील हरिद्वार के भोगपुर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक स्टोन क्रशर के पीछे बहुत बड़ा गड्ढा पाया गया था, जिसमें लगभग 36 लाख की पेनल्टी लगा दी गई है और साथ में 3 स्थानों पर अलग अलग अवैध खनन पाया गया था। जिस भूमिधर की भूमि होगी उसकी पैमाइश कर दी गई और उन्हीं पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। अवैध खनन की कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।